नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ दो दोस्तों की कहानी शेयर कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सक्सेना, LIC एडवाइजर। आज फिर आप लोगों के बीच एक वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों, आज मैं एक कहानी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। ये कहानी दो दोस्तों की है जो दूर एक गांव में कहीं रहते थे, जिस गांव में पानी की बहुत दिक्कत थी। आसपास पानी की व्यवस्था नहीं थी। दूर कहीं एक लगभग 10 किलोमीटर नदी बहती थी, वहीं से गांव के लोग पानी लाकर अपने दैनिक कार्यों को करते थे। ये जो दो दोस्त थे, इनके पास काम नहीं था, ये खाली थे। तो एक बार इन दोस्तों ने आपस में विचार किया। अब इनके नाम कुछ भी हो सकते हैं, जैसे राम और श्याम मान लीजिए। राम ने श्याम से कहा, बोले मित्र, इस गांव में पानी की बहुत दिक्कत है। कितनी दूर से लोग पानी लेकर आते हैं और हम लोग खाली हैं। चलो ऐसा करते हैं, गांव वालों के लिए हम लोग पानी लाकर देंगे और उससे जो इनकम होगी उससे हम अपना जीवन यापन करेंगे। इस तरह से हमारा समय भी कट जाएगा और कुछ पैसा भी हाथ में आ जाएगा। दोनों दोस्तों ने हामी भर ली। अब उन्होंने गांव वालों से सबसे कहा कि हम आपके लिए पानी लेकर आएंगे, 5 रुपए एक बाल्टी के हिसाब से हम आपको पानी लाकर दिया करेंगे। गांव वालों ने कहा, चलो ठीक है भाई, समय बचेगा। तो दोनों दोस्त सुबह अगले दिन एक एक बाल्टी लेकर निकल गए और सुबह उन्होंने 2 चक्कर लगाए। दोनों के पास 2-2 बाल्टियां थी। 10 रुपए का एक चक्कर, 2-2 चक्कर लगाए। दोनों के पास 20-20 रुपए हो गए। 2 चक्कर उन्होंने दोपहर में लगाए और 2 चक्कर उन्होंने शाम में लगाए। पहला दिन था, जोश अधिक था। 3 टाइम उन्होंने चक्कर लगाए, 2-2 चक्कर लगाए। 60 रुपए एक व्यक्ति के पास हो गए, दोनों के पास 60-60 हो गए। दोनों बहुत खुश। लेकिन इधर राम जो था, शाम को उसके शरीर में दर्द हुआ, थकान महसूस हुई। तो उसने सोचा, पहले दिन तो इतनी थकान है, आगे तब थकान बढ़ेगी। लेकिन फिर भी अगले दिन उसने फिर प्रयास किया। फिर तीनों दोस्त निकले सुबह, फिर वही 3 चक्कर, तीनों टाइम 2-2 चक्कर, फिर 60-60 रुपए मिले। लेकिन राम ने सोचा, इस तरह से जीवन नहीं कटेगा। उसने श्याम से कहा, बोले दोस्त, ये 3 दिन में चक्कर लगाने का, 3 चक्कर जो हम दिन में लगा रहे हैं, इनसे पैसा तो मिल रहा है, लेकिन शरीर में थकान हो रहा है और ये प्लान फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है भाई। जब तक हमारा शरीर साथ देगा तब तक करेंगे, फिर हम लोग थक जाएंगे। लेकिन श्याम ने कहा, नहीं, मुझे सबसे अच्छा काम लगता है, मैं यही करूंगा। लेकिन राम के दिमाग में कुछ चल रहा था। अगले दिन वह जब सुबह गया तो एक साथ में छेनी और एक हथौड़ी लेकर गया था। उसने आज सिर्फ 1 चक्कर सुबह लगाया और उसके बाद श्याम अपने काम में लगा रहा और वह छेनी हथौड़ी से उसने एक सुरंग बनाने की, नाली बनाने की, एक पाइपलाइन बनाने की शुरुआत की। पहले दिन उसने दिन भर मेहनत की तो मुश्किल से 1-2 इंच खोद पाया, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। उसने अगले दिन फिर प्रयास किया, उसने अगले दिन फिर प्रयास किया, अगले दिन फिर प्रयास किया। इस तरह से वह कई दिन तक प्रयास करता रहा। लगभग 1 साल बीत गया। 1 साल में वह, इनकम तो उसकी कम हो ही गई थी क्योंकि वह 1 चक्कर लगाता था। 1 साल में वह केवल आधी दूरी तक, 5 किलोमीटर तक उस सुरंग को खोद पाया। लेकिन वह निराश नहीं हुआ। प्रतिदिन लगा रहा। धीरे धीरे और समय बीता। 6 महीने और बीत गए तो उसने ज्यादा, लगभग 8 किलोमीटर का नाली बना ली थी और 8 किलोमीटर तक पानी आने लगा था। अब हुआ क्या, श्याम तो कोई 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, परंतु राम का पानी 8 किलोमीटर तक आ ही रहा है उस नाली में। तो उसकी केवल दूरी 2 किलोमीटर रह गई और वह अब
कम दूरी की वजह से उसके समय भी बच रहा था। वह उस नाली से पानी ला कर लोगों को दे रहा था, उस पाइपलाइन से पानी ला कर लोगों को दे रहा था और शाम से अधिक चक्कर लगा रहा था, अधिक पैसे भी पैदा कर रहा था। इधर क्या हुआ, इधर जब श्याम को 1-1.5 साल हो गया, उससे रोज वही काम, तो चिड़चिड़ा गया कि सुबह उठकर मुझे फिर पानी के लिए जाना है, नहीं जाऊंगा पैसा नहीं मिलेगा। शाम को थकान हो जाती थी, थकान से बचने के लिए उसने शराब पीना शुरू कर दिया। शराब के साथ में उसके जुए की भी लत लग गई, तो वह जितना पैसा कमाता था उतना ही खर्च करता रहा। धीरे धीरे उसका शरीर भी कमजोर हो गया। इधर राम की दूरी कम हो गई थी, 2 किलोमीटर रह गया था, पानी उसे आसानी से मिलने लगा। फिर उसने अपने और धीरे धीरे एक समय आया 2 साल में, लगभग 2 साल में ऐसा समय आया कि वह जो पाइपलाइन थी अब उसके दरवाजे पर आ गई और उसके बनाए हुए घर के तालाब पर गिरने लगी। अब उसे पानी के लिए नहीं जाना था कहीं, अब पानी उसके दरवाजे पर आ रहा है। इधर श्याम के सामने वही समस्या कि वह 10 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाए। तो राम का पानी तो आ ही रहा है, वो सोए तो भी पानी आएगा, खाए तो भी पानी आएगा, आराम करे तो भी पानी आएगा। 24 घंटे उसने एक ऐसी पाइपलाइन बना ली कि अब निरंतर पानी बह रहा है और वो पैसे के रूप में उससे प्रवर्तित हो रहा है। जब उसके घर पर पानी गिरने लगा तो उसने 1 रुपए बाल्टी पानी कर दिया। पहले 2 बाल्टी केवल लाता था, 6 बाल्टी लाता था, अब दिन भर में 100 बाल्टी पानी बेचने लगा, क्योंकि पानी तो आ रहा है उसके पास। इधर शाम का धंधा बंद हो गया, शरीर भी कमजोर हो गया, शराब की लत ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया, जुए में इस तरह से प्रवृत्तियां पड़ गई, उसका पैसा भी खत्म हो गया। मतलब उसके पास अब अपने भविष्य के लिए कुछ भी नहीं था, बहुत ही परेशान हो गया। राम को अपने दोस्त की ये दशा देख के बहुत दया आई। उसने अपने मित्र से कहा, मित्र तुमने हमारी बात तो नहीं मानी, लेकिन फिर भी ऐसा करते हैं, मैंने पाइपलाइन बिछाई, मुझे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन मुझे अब अनुभव हो गया है कि पाइपलाइन कैसे बिछती है। चलते हैं अब हम दोनों लोग मिलकर अन्य गांव के लिए पाइपलाइन बिछाने का कार्य करते हैं, जिससे लोगों को पैसा खर्च करके पानी आसानी से मिल जाए और हमारी भी इनकम हो। इस तरह से उसने अपने दोस्त की मदद की। दोस्तों, राम ने एक ऐसा पेड़ लगा दिया था कि अब उसमें फल आ रहे हैं। अब वह जागे तो भी फल आएंगे, सोए तो भी फल आएंगे, खाएगा तो भी फल आएंगे, खेलेगा कूदेगा तो भी फल आएंगे, यानी कि उसे आना है, पैसा आना है। तो क्या दोस्तों हमने अपने फ्यूचर के लिए कुछ ऐसा कर लिया है? अब ये 40 दिन का लॉकडाउन है, 45 दिन का लॉकडाउन है, इसमें स्थिति दयनीय हो गई है। जो लोग डेली कमाते थे उनकी इनकम बंद हो गई है, लेकिन खाना तो खाना है, सारे खर्चे करने हैं, सभी खर्चे करने हैं। क्या हमने ऐसा कुछ अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर रखा है कि जब हमारी 60 साल की उम्र हो जाएगी तो हमारा हर दिन लॉकडाउन है, इनकम बंद है? क्या हमने ऐसा कोई पेड़ लगाया है, या हमने ऐसी कोई योजना बनाई है, या हमने ऐसी कोई प्लानिंग की है कि हम काम करें या ना करें लेकिन हमें पैसा आए? क्योंकि जब हम 60 की उम्र पार कर जाते हैं तो शरीर भी बीमारियों का घर हो जाता है, खाने के साथ में अन्य भी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। क्या हमने ऐसी फ्यूचर प्लान किया है या भाग के भरोसे छोड़ दिया है? दोस्तों, समय है, कम शब्दों में अधिक को समझिए। आइए हमारे साथ प्लानिंग कीजिए। हमारी भारतीय जीवन बीमा निगम की बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं। मात्र 15 साल आप उस पाइपलाइन को खोदिए, फिर जीवन भर उससे पानी लीजिए। हमारे पास प्लान LIC का बहुत ही बेहतरीन प्लान है। 15 साल तक 1 लाख रुपए दीजिए और आजीवन, ध्यान से सुनिएगा, आजीवन 1 लाख रुपए लीजिए और जब भी चाहें तो 40 से 50 लाख की मैच्योरिटी सरेंडर कराकर ले लीजिए। ये प्लान बच्चों के लिए भी ले सकते हैं। 8 साल का बेटा है, 15 साल के लिए उसका प्लान ले लीजिए, उसकी पढ़ाई में तो खर्च करते ही हैं। 1 लाख रुपए साल, 2 लाख रुपए साल, जैसा आपका बजट हो दीजिए। 15 साल के बाद वही 2 लाख रुपए पर ईयर उसको मिलना शुरू हो जाएंगे। जब वो 23 साल का होगा तब उसे पैसे की जरूरत होगी। और यकीन मानिए, 23 साल से लेकर 60 साल तक वो अगर पैसा लेता भी रहा 2 लाख रुपए, उसके बाद
50 से 60 लाख रुपए जब चाहे तो सरेंडर करा दे, नहीं तो आजीवन लेता रहे और अपनी नामनी के लिए अच्छा खासा रकम छोड़ के जाए। दोस्तों, हमें ही अपनी पाइपलाइन खोदनी पड़ेगी और हमें ही अपने तालाब का खुद निर्माण करना पड़ेगा। कदम तो बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आज अपनी बात यहां पर समाप्त करता हूं और जाहिर है आप इस चीज को समझेंगे। जहां पर मेरी जरूरत हो प्लानिंग के लिए मुझे कॉल कीजिए। 9358177835 मेरा नंबर है। मैं आपकी सहायता करूंगा फ्यूचर प्लान में। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।